हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मसल्स वर्क इन पेयर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ डू मसल्स वर्क, यानी कि हमारा मसल्स जो है वो कैसे काम करता है। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि मसल्स जो है वर्क में पेयर करता है, पेयर में यानी कि जोड़े में काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखता है, मसल्स वर्क इन पेयर्स, यानी कि मसल्स जो है वो पेयर में काम करता है। मसल्स जो है वो क्या करता है, पेयर यानी कि जोड़े में काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पेयर में काम कैसे करता है भाई। Each movable joint has two set of muscles, one to pull the bones up and the other to pull the bones back. अब देखिए इसमें क्या है कि पेयर में काम कैसे करता है। तो जितना भी मूवेबल जॉइंट है हमारे शरीर में, जितने भी मूव करने वाले जॉइंट हैं, ठीक है, उन सभी जगहों पे क्या है कि मसल्स का दो पेयर हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी मूव करने वाले पॉइंट्स हैं उनका क्या है कि दो मतलब एक पेयर है वहां पे हमारे शरीर के हर एक जॉइंट पे। और पेयर तो हैं, लेकिन अब दो पेयर हैं क्यों? तो एक पेयर का काम होता है मूव करना। जैसे एक पेयर का एक मसल्स जो है वो क्या काम करता है कि बोन्स को खींचता है। ठीक है, एक मसल्स क्या करता है, उस बोन्स को खींचता है। और दूसरा पेयर क्या काम करता है, ठीक है, दूसरा पेयर जो है वो क्या काम करता है कि उस मसल्स को वापस पहले जैसी पोजीशन में ला देता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए ये जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर है, यानी कि एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, और ये जॉइंट है हमारा। ठीक है, तो एक जॉइंट पे कितना मसल्स है, दो मसल्स है। दो मसल्स यानी कि एक पेयर मसल्स है। ठीक है, अब जब कभी भी हम अपने हाथ को मूव करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ऊपर का जो है मसल्स ये यहां से खींचेगा। ठीक है, यहां से खींचेगा। ठीक है, खींच लेगा, मूव कर गया हमारा हाथ। फिर ये जो है ये क्या करेगा, जब कुछ समय बाद ये मसल्स अपनी तरफ इसको बैक पोजीशन में लाएगा, यानी कि जैसा नॉर्मल रहता है उस पोजीशन में लाएगा। आई बात समझ में कि एक मसल्स जो है वो उसको खींचेगा, दूसरा मसल्स क्या करेगा, उसको वापस उसी पोजीशन में ला देगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, when you bend the arms at the elbow, the bicep muscles at the top of your arm shorten. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या बताता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या बताता है
कि मान लीजिए आपका आर्म यानी कि आपका बाजू जो है वो जब आप अपने इल्बो से मोड़ते हैं, यहां से मोड़ते हैं, तो आपका जो बाइसेप मसल है वो शॉर्ट करेगा, यानी कि यहाँ ये जो मसल्स है यहाँ तक रहेगा, लेकिन जब भी आप अपने हाथ को मोड़ेंगे तो ये शॉर्ट करेगा और सिकुड़ के एक जगह पे इकट्ठा होगा, और जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा हाथ मुड़ेगा, हमारा हाथ क्या होगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं, मुड़ गया यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, मुड़ गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एट द सेम टाइम द ट्राइसेप मसल, यानी कि ठीक उसी समय ट्राइसेप मसल, ट्राइसेप मसल अब कहां होता है, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर आर्म, यानी कि ये जो मसल्स है ये क्या है, ये हमारा ट्राइसेप मसल है। ठीक है, जो कि कहां है, हमारे लोअर आर्म पे है, जो कि कहां है हमारा ट्राइसेप मसल, तो हमारे बाह के निचले हिस्से में जो मसल्स है वो हमारा ट्राइसेप मसल है। हाँ, ट्राइसेप मसल ये रहा हमारा। आई बात समझ में? चल, अब क्या है, आर लेंथ है। तो जब भी, जैसे ही जो बाइसेप मसल है वो अपने हमारे हाथ को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक उसी समय हमारा ट्राइसेप मसल जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो उस हाथ को अपने तरफ नीचे की ओर खींचेगा। आई बात समझ में? चल, when you make your arm straight, the bicep lengthen and tricep are shorten। और अब क्या होगा, जब हम अपने हाथ को सीधा करेंगे, क्या करेंगे, जब हम अपने हाथ को सीधा करेंगे उस समय क्या होगा, जब हम अपने आप हाथ को सीधा करेंगे उस समय क्या होगा कि हमारा बाइसेप का जो मसल्स है, हमारा ये जो मसल्स है ये फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं हमारा ट्राइसेप का जो मसल है ये सिकुड़ जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन जब हम अपने हाथ को मोड़ेंगे, जब हम अपने हाथ को मोड़े थे तो क्या हुआ था कि हमारा ट्राइसेप मसल जो है वो फैला था, और बाइसेप मसल सिकुड़ के यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे बॉडी है मेरा ये देखो, तो यही जो बाइसेप मसल है ये सिकुड़ जाएगा जब हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये फैल गया, लेकिन सेम टाइम पे क्या कीजिए, आप अपने हाथ को सीधा करके देखिए, तो आपको क्या नीचे क्या फील होगा कि यहाँ का जो मसल सब है सब एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और नीचे का तो समझेगा। अब फिर वापस से अपने ऊपर हाथ रख के देखिए और अपने मसल्स को मोड़िए, तो आपको क्या फील होगा कि हमारा जितना भी जो बाइसेप मसल है तो वो सारा एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हमारा मसल्स वर्क करता है, एक मसल फैलेगा तो एक मसल सिकुड़ेगा, फिर वही दूसरा जो सिकुड़ा हुआ मसल फैलेगा तो फैला हुआ मसल सिकुड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा मसल्स जो है वो काम करता है। ठीक है, अब क्या लिखता है, सम मसल्स डू नॉट मूव बोन्स। कुछ मसल्स जो होते हैं हमारे, वह बोन्स को मूव नहीं कराते।
कुछ मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोन्स को मूव नहीं कराते। ठीक है। We use 14 muscles of our face just to smile. हम लोग क्या करते हैं, स्माइल करने के लिए, यानी कि नॉर्मली हंसने के लिए, नॉर्मल एक स्माइल देने के लिए हम अपने शरीर के 14 मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्माइल करने के लिए, हंसने के लिए कितने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 14, यानी कि 14 मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? We open and close our eyelids with help of muscles. हम लोग अपना आंख जो है, हमारा आंख जो है, इसको भी हम लोग खोलते या बंद करते जो हैं, तो ये भी क्या है, हम अपने मसल्स के हेल्प से करते हैं। हम अपनी मसल्स के हेल्प से ही अपने आंख को खोलते या बंद करते हैं। आई बात समझ में? We can make many poses of face with their help. और हम अपने शरीर में मसल्स के हेल्प से बहुत सारे पोज दे सकते हैं। हम अपने शरीर में क्या करते हैं, मसल्स के हेल्प से बहुत सारा पोज दे सकते हैं। जैसे एक पोज ये देखिए नॉर्मल है, हम एक पोज ये देखिए इशारा कर रहे हैं, दूसरा पोज देखिए चिल्ला रहे हैं या मुंह खोले हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं, सैड का पोज दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये सभी जो है हम अपने मसल्स के हेल्प से ही करते हैं। चाहे तो हम अपनी मसल्स के हेल्प से अपने फेस को जैसा चाहे वैसा पोज दे सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं दे सकते, कुछ समय के लिए ही ये होता है। आई बात समझ में? तो मसल्स जो है वो पेयर में कैसे काम करता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। पहला क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब ऑल द टाइप्स ऑफ मसल्स। यानी कि हमारे शरीर में जितने प्रकार के भी मसल्स हैं, कितने पर 3 प्रकार का मसल्स हमने पढ़ा था। तो हमारे शरीर में जितने प्रकार के भी मसल्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। आई बात समझ में? दूसरा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि मसल्स जो है वो काम कैसे करता है। आई बात समझ में? हमें ये एक्सप्लेन करना है कि मसल्स जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ मसल्स वर्क इन पेयर्स। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने ये पढ़ा है कि मसल्स जो है पेयर में काम करते हैं, तो इसी को डिस्क्राइब करना है कि मसल्स जो हैं वो पेयर में कैसे काम करते हैं, इस चीज को डिस्क्राइब करना है। आई बात समझ में?
तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।